नमस्कार, मैं श्लोक कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सीबीएसई का दूसरा क्लास में इनवाइट करता हूँ। क्लास नंबर 2 सीबीएसई एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसी चीज को देखते हैं। ठीक है, देखिए नंबर 2 का जो ये क्वेश्चन है उसने ये बोला कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटेजर, कोई भी जो पॉजिटिव ऑड इंटेजर होगा वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। हो यानी q इज सम इंटेजर, जहां पर q इज सम इंटेजर। ठीक है, जहां पर q कोई एक इंटेजर होगा। समझ में आ रहा है? मान लीजिए कंसीडर ए डिवीजर, कंसीडर ए पॉजिटिव इंटेजर a। ठीक है, मान लीजिए कंसीडर ए नी पॉजिटिव इंटेजर दैट इज a व्हिच इज डिवाइडेड बाय b के साथ इसको हम लोग डिवाइड किए और कोसेंट जो हो गया, कोसेंट इज q एंड रिमाइंडर जो होगा वो r होगा। समझ में? तो a क्या हो जाएगा? bq + r। ठीक है, तो r का वैल्यू, यहां पर r का वैल्यू नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? bq + r। ठीक है, लेट b = 6। मान लीजिए इसको हम लोग 6 लिख रहे हैं, तो a क्या हो जाएगा? 6q + r। तो ये जो रिमाइंडर होगा इसका वैल्यू, ठीक है, 0 और 6 के बीच में रहेगा। मतलब r क्या क्या हो सकता है? 0 होगा, 1 2 3 4 5, इतना सब कुछ हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। इफ r को, मतलब जो रिमाइंडर को अगर हम लोग 0 पकड़ लेते हैं तो a कितना हो जाएगा? 6q, है कि नहीं? व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। हेंस सो लिखिए, सही रहेगा। सो 6q इज ए इवन नंबर, हाँ कि नहीं? ये इवन नंबर हो गया। अगर r को हम लोग 1 ले लेते हैं, इफ r = 1 तो a = कितना होगा? 6q + 1, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सो 6q + 1 इज ए ऑड नंबर, या फिर इंटेजर भी लिख सकते हैं। नंबर मत लिखिए, इंटेजर लिखिए, सही रहेगा। ठीक है, इंटेजर। ठीक है, अगर इफ r = हम लोग इसको 2 ले लेते हैं तो सो 6q + 2 होगा, व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 6q + 2 इज ए इवन नंबर, इवन इंटेजर, है कि नहीं? 6q + 2 एक इवन इंटेजर होगा। नेक्स्ट, तो उसी तरह करते 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 कहां तक पहुंचे थे हम लोग? 2 नंबर तक ना। ओके, कहां तक पहुंचे थे? 2 तक पहुंच गए थे ना। अब देखिए 3 को ले लीजिए। इफ r = 3 तो a का वैल्यू कितना होगा? 6q + 3। तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? होगा ही नहीं, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, सो 6q + 3 इज ए ऑड इंटेजर। ठीक है, इफ r को अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो a = 6q + 4
which is divisible by 2, नॉट नहीं होगा, divisible by 2 by 2. So 6q plus 4 is a even integer. ओके, अब देखिए इसको एक बार 5 लेकर देखिए, 5 ले लेंगे तो भी ये डिवाइड नहीं होगा. If r is equal to 5, तो a is equal to 6q plus 5, which is not divisible by 2. So 6q plus 5 is a odd integer. समझ में आ रहा है? तो देखिए जहां भी हम लोग इसको कर करके आए तो ऑड इंटीजर कहां कहां पर मिला, बाकी जहां पर इवन मिला उसको छोड़िए, ऑड इंटीजर हमको कहां कहां पर मिला. हेंस 6q plus 1 है, 6q plus 3 और 6q plus 5, ये तीन जगह पर हमको ऑड इंटीजर मिला. क्लियर कि नहीं? हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस. ठीक, तो हेंस दिस इज the form of any positive odd integer. आगे नहीं, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है. 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, इसी हिसाब से लिखा जा सकता है. समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ भी 2 नंबर को रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट को पढ़ेंगे. इसको थोड़ा समझना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्रिटिकल होगा. मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है a, पहले प्रूफ करना है ना हमको, तो मान लीजिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर है फर्स्ट, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है a, उसको हमको डिवाइड करना है किसके साथ? b के साथ. ठीक है, which is उसको हमको डिवाइड करना है which is divided बाय b. इसको अगर हम लोग a को b के साथ डिवाइड किए तो ये हो गया कोसेंट, लास्ट में बचा रिमाइंडर. तो a को लिखा क्या जा सकता है? bq प्लस r. हाँ कि नहीं? इसी हिसाब से लिखा जा सकता है. जब a इक्वल टू bq प्लस r हो रहा है तो अब देखिए r का वैल्यू, अब b को आप मान लीजिए 6 है क्योंकि बुक में 6 दिया है, तो जब r का वैल्यू तो कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, इन 6 में से कोई एक आएगा. जब हम लोग b को 6 पकड़ लेते हैं तो r का वैल्यू कितना हुआ? 0 1 2 3 4 5, इसी बीच में भी कुछ हुआ ना. चलिए अब इसी को लेकर के आगे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट. जय हिंद.